नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके देश की सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं, तो इसका पता सिर्फ इस बात से पता नहीं लगाया जा सकता कि वहाँ पे आपकी सेनाएं कितनी मौजूद हैं, वहाँ पे कितने आपके सोल्जर्स मौजूद हैं, बल्कि इस बात का पता इस बात से भी लगाया जाता है कि अगर इस युद्ध के हालात बने, कभी भी लड़ाई हुई, तो आप और आपकी सेवा वहाँ तक कितनी जल्दी पहुँच पाएगी। आप अपने वहाँ पे सैनिकों को कितनी जल्दी सुविधा मुहैया करा पाएंगे। आप कितनी जल्दी उनको जो भी रसद सामग्री है वो पहुँचा पाएंगे। और इन सामग्रियों को पहुँचाने के लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। चाहे वो रेल कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर के थ्रू कनेक्टिविटी की बात हो, या फिर वो रोड्स के थ्रू कनेक्टिविटी की बात हो। ऐसे ही आपको पता हो, हमारे देश का जो अरुणाचल प्रदेश है, जो कुछ चाइना से जिसका बॉर्डर लगता है, तो वहाँ पे सरकार क्या करने वाली है, अरुणाचल में एक जो अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे है उसको बनाया जा रहा है, जो कि बहुत ही एक टफेस्ट प्रोजेक्ट माना जा रहा है, बहुत ही एक बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है, जिसमें कुल लागत लगभग 40,000 रुपए के आसपास खर्च होने की बात की जा रही है। मोदी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप लेते हुए इसको अप्रूव कर दिया है। और ये बनने के बाद जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा रोड का, वो हमारे देश की सेनाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि अभी फिलहाल क्या होता है कि अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पे सेना के द्वारा पेट्रोलिंग करने के लिए, रसद सामग्री पहुंचाने के लिए बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस तरीके से पूरा का पूरा ये काम इंफ्रास्ट्रक्चर का चालू हो चुका है, बनाया जाना शुरू किया जा चुका है। उसके बारे में जब बात करते हैं हम कि ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे कैसे ये क्या हो रहा है, तो आप बात करें पिछले 7 डिकेट्स यानी 7 दशक से, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से जो हमारा बॉर्डर कनेक्टिविटी है ना नॉर्थ ईस्ट में, वो बहुत ही कमजोर रहा है। नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात करते हैं तो मतलब अरुणाचल के साइड वाला, सिक्किम की तरफ वाला एरिया की बात करते हैं, जिससे हमारा चाइना का बॉर्डर लगता है और हमारा चाइना के साथ वहाँ पे डिस्प्यूट भी है। तो पिछले बहुत सालों से, आज़ादी के बाद से, उस तरफ सरकारों का ध्यान ही नहीं गया। सिर्फ उसकी वजह, कई बहुत सारी वजह है, लेकिन अब जो गवर्नमेंट आई है, मोदी जी की गवर्नमेंट, वो काफ़ी तेजी से उसकी तरफ ध्यान दे रही है। वो उनका कहना भी है, पूरब की तरफ देखो, वहाँ पूरब की ओर जाने की बात की जा रही है, ईस्ट की तरफ देखने की बात की जा रही है। मतलब कुल मिला के ये है कि उधर भी हमें, जो नॉर्थ ईस्ट है, उधर भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की ज़रूरत है। सिर्फ सेना के लिहाज से नहीं, बल्कि लोगों की, जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनका जो निजी जीवन है उसको भी, ताकि वहाँ पे निजी जीवन आम लोगों के लिए भी बहुत ही बेहतर तरीके से बनाया जा सके, कनेक्टिविटी बहुत तेज़ी से हो, तो वो अपने को सेंट्रल मीन्स पूरे हिंदुस्तान से, दिल्ली से वेल कनेक्टेड महसूस करें, जब भी उनकी आवाजाही बहुत फास्ट हो जाए इंडिया के कैपिटल से, दिल्ली से। तो इसके लिए पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट जो कि कनेक्ट करने वाला है, एक तरीके से कनेक्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो बॉर्डर्स है ना, उन बॉर्डर्स को एक तरीके से, ये देखिए, आप यहाँ पे देखिए, ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है शुरू हुआ है, ये यहाँ से चालू हुआ है। कहाँ से? तवांग से। तवांग से ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, यहाँ से पूरा का पूरा ये हाईवे बनने वाला है। ओके, अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे जिसको कहा जा रहा है, ये पूरा का पूरा ये हाईवे बनेगा। आप देखिए, ये हमारा बॉर्डर है जो चाइना के साथ लगता है, ये चाइना का एरिया है, ये चाइना का तिब्बत वाला एरिया है। ओके, तो ये पूरा का पूरा बॉर्डर लगता है, बॉर्डर से बहुत ही नज़दीक ये पूरा का पूरा, पूरे जो चाइना का बॉर्डर है उसके बहुत ही नज़दीक से ये पूरा का पूरा हाईवे यहाँ से जाने वाला है। अब इसमें कौन कौन से प्लेसेस आएंगे, तो आप देखिए, तवांग की बात की जा रही है, ईस्ट कोमेंग की बात की जा रही है, ऊपर अपर सोबनगिरी, वेस्ट सियांग, ट्यूटिंग, अपर सियांग, मेचुका, दिबांग वैली, देसाली, किबीथू, दोंग, हवाई, और ये विजयनगर, ये जो कि यहाँ पे म्यांमार के बॉर्डर से लगता है, म्यांमार से। तो कहा यह जा रहा है कि इसके साथ साथ हम सिर्फ चाइना की अपनी सीमाओं को सुरक्षित नहीं करेंगे, बल्कि जो म्यांमार की सीमाएं हैं, म्यांमार से जो लगती हैं, उनको भी हम अपना सुरक्षित कर सकेंगे। तो इसको काफी तेजी से गवर्नमेंट के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। जो देखिए, सेंटर ने पूरे पूरे कंस्ट्रक्शन को, 6 कॉरिडोर कंस्ट्रक्शन जो है वो अरुणाचल के नियर चाइना बॉर्डर, उसको क्लियर कर दिया गया है कि हाँ, आप कंस्ट्रक्शन से काफी तेजी से किया जा सकते हैं। आपको पता हो, जो हमारे देश के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने बहुत से रिकॉर्ड्स बनाए हैं, काफी तेजी से सड़कों का निर्माण इंडिया में किया जा रहा है। हाल ही में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है कि एक दिन में सबसे ज्यादा सड़क निर्माण, शायद समथिंग 29 किलोमीटर के आसपास सड़क का निर्माण वो इस समय पे कर रहे हैं। तो उसके लिए जब ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है सेंटर के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है, जो जिसमें कुल 44,000 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। तो जो
पेमा खांडू जी हैं, वहाँ के सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। उन्होंने पूरी तरह से गवर्नमेंट को, जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है, नितिन गडकरी जी को ट्विटर पे बहुत धन्यवाद ज्ञापन दिया है, धन्यवाद कहा है कि हाँ, आप ये जो काम कर रहे हैं इससे हमारे जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी कनेक्टिविटी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होने वाली है, और कनेक्टिविटी के बढ़ जाने से हम अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित महसूस करने लगेंगे। जब हम बात करें तो असम के हाईवेज की जब बात करते हैं, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश के हाईवेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक ट्रांस अरुणाचल हाईवेज है जो कि 2407 किलोमीटर का है, और ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हाईवे है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और तीसरा जो ये बनने जा रहा है अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे, जो कि 2000 किलोमीटर समथिंग का पूरा होने वाला है। बहुत ही लंबा हाईवे बनने जा रहा है, जिसके लिए पूरी की पूरी लागत लगभग 44,000 करोड़ रुपए की खर्च होने की बात की जा रही है। ओके, जब अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट बहुत तेजी से फोकस कर रही है इस एरियाज को डेवलप करने की। क्यों? क्योंकि चाइना आए दिन क्या करता है कि अरुणाचल प्रदेश में कभी घुसपैठ करने की कोशिश करता है, वहां से सटे बॉर्डर्स में कभी छोटे छोटे विलेजेस बनाने की कोशिश करता है, आर्टिफिशियल विलेजेस बनाने की कोशिश करता है, और फिर अपने लोगों को वहां पे ले जाकर बसाने की कोशिश करता है। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है उधर का, जो बॉर्डर का अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से बॉर्डर लगता है, वहां पे वो हमेशा एक तरीके से थ्रेट क्रिएट करने की कोशिश करता है चाइना। चाइना चाहता है, चाइना की वो नीति ही रही है कि पहले थोड़ा सा वहीं पे डिस्प्यूट क्रिएट करो, फिर उस डिस्प्यूट को बहुत बड़ा कर दो, और फिर बार बार अपना दावा दिखाओ कि ये मेरी जमीन है, मेरी जमीन है, मेरी जमीन है। वो कहा जाता है ना कि 100 बार भी अगर गलत चीज को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए तो लोगों को ये लगने लगता है कि हाँ, ये सही है। तो वो चाइना का काम है। वो करता क्या है कि वो पूरे के पूरे किसी भी टेरिटरी में पहले तो डिस्प्यूट क्रिएट करेगा, फिर उसे अपना बता देगा, और वहाँ पे अपने लोगों को बसाने लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने लगेगा। यही वो काम करता है। लेकिन इस बार क्या है कि इंडिया ने बहुत तेजी से पहले ही भांप लिया कि ये चाइना ऐसा कुछ करेगा, इसलिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी तेजी से वो बिल्ड करने का काम करता है। वहाँ पे जब जो हम लोकल टेरेन की बात करते हैं, तो जो चाइना वाला एरिया है ना, चाइना का पूरा एरिया, चाइना की तरफ का वो एकदम प्लेन एरिया है, लेकिन हमारे तरफ का एरिया जो है वो पहाड़ी एरिया है। ओके, हिमालय की बात करते हैं तो वो पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया है। वहाँ पे आने जाने में हमारे जो ट्रूप्स होते हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं, उनको बहुत दिक्कत होती थी। तो ये जो पूरा का पूरा हाईवे बन जाएगा उसके बाद बहुत ही आसानी होने वाली है। दूसरी चीज, सीमा क्षेत्र से जो पलायन होता है वहां पे, क्योंकि लोगों को अगर रहने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, तो सीमा के क्षेत्र से पलायन हो रहा था, उसको भी रोकने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। तीसरा, जिसमें हमने बात की कि चाइना को थोड़ा सा काउंटर करने की कोशिश की जा रही है इस पूरे पूरे हाईवे के द्वारा। ये मैकमोहन लाइन है ना, जो मैकमोहन लाइन है, उस पूरे के पूरे मैकमोहन लाइन से ये बीआरओ का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट गुजरने वाला है। क्या है मैकमोहन लाइन, कैसे कैसे ये पूरा कहाँ कहाँ से जाती है, उसके बारे में हमने अभी बात की है। अरुणाचल के जो सीएम हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये 1962 का भारत नहीं है, भारत अब बदल चुका है, और 1962 को कोई भी अब रिपीट नहीं कर सकता है। ओके, कि आप कहीं भी जाइए युद्ध करके हमारी टेरिटरी को छीन लीजिए, ऐसा अब कभी हो नहीं सकता, क्योंकि भारत पहले में के मुकाबले में बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है, और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हमें हमारी ज़मीन पे अब आके कब्जा कर ले जाए, क्योंकि हमारी मिलिट्री पावर्स भी काफ़ी ज़्यादा पहले से के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। अगर हम सीनो इंडियन वॉर की बात करें तो वहाँ पे उस समय पे 1383 लोगों की जान गई थी, जिसमें से 1047 लोग हमारे घायल हो गए थे, जिसमें पूरे के पूरे पार्टिसिपेशन में हमारे 10 से 12 हज़ार सोल्जर्स थे। वहीं पे चाइनीज ट्रूप्स जो थे वो 80,000 चाइनीज ट्रूप्स थे, वो हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके आए थे, और वहाँ पे फाइट्स वगैरह हुई थी। डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो हमारी 3225 किलोमीटर लॉन्ग हिमालय का बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे पूरा का पूरा ये डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ये वॉर क्रिएट हुई थी। 1914 में तय हुई थी मैकमोहन लाइन। ओके, मैकमोहन लाइन के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये देखिए, ये पूरी की पूरी जो हमें मैकमोहन लाइन दिख रही है, रेड वाला जो ये पूरा का पूरा एरिया दिख रहा है, इसी को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। आपको पता हो, जो ये बॉर्डर है ना, बॉर्डर जो हमारा चाइना से लगता है, उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। एक तो ये वेस्टर्न सेक्टर हो गया, ये वेस्टर्न सेक्टर है, बीच में सेंट्रल सेक्टर आ जाता है, और फिर इधर का जो एरिया है इसे ईस्टर्न सेक्टर कहा जाता है। ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से लगता है, वहीं पे जो सेंट्रल सेक्टर है वो उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से लगता है, और वहीं पे जो वेस्टर्न सेक्टर है वो ऊपर JNK, जम्मू कश्मीर से लद्दाख से पूरा का पूरा बॉर्डर लगता है। लेकिन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको इंडियन गवर्नमेंट मानती है, LAC, ओके, ये है पूरा का पूरा LAC। LAC को
एलएसी को 1993 के बाद एलएसी से ही पूरा का पूरा कार्यभार होता है। एलएसी के इस तरफ चाइना के ट्रूप्स होते हैं और एलएसी के इस तरफ हमारे इंडिया के ट्रूप्स होते हैं। लेकिन ये जो पूरी की पूरा ये वाला एरिया है ना, ये भी हमारा एरिया है और हम इसको एक न दिन लेके रहेंगे। ओके, तो इस वाले एरिया पे हालांकि अभी अधिकार चीन का है, लेकिन वो कब तक रहेगा वो इंडियन आर्मी के ऊपर है और इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर है। जिस दिन चाह लगी इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट ये इस वाले इलाके को चीन को पूरा का पूरा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा अखंड भारत है और अखंड भारत हम लेके रहेंगे। ओके, इस तरह से पूरी की पूरी चीजें धीरे धीरे कर करके बढ़ती जा रही हैं काफी तेजी से। और इंडिया जो है वो इंडिया पूरी तरह से क्या कहना है, अपने वहाँ के जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल हैं आर्मी कमांडर, उन्होंने ईस्टर्न साइड के ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने क्या कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं अपने बॉर्डर्स की सुरक्षा के लिए। हम अपने बॉर्डर्स की सुरक्षा बहुत ही अच्छे तरीके से करना जानते हैं और हम उसको करेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक बात ये भी निकल के आई थी कि हमारी एलएसी आर्मी जो चीफ थे उन्होंने ये बहुत ही बड़ा बयान दिया था और कहा था कि हमारी एलएसी तो स्टेबल है, ओके, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल मतलब कभी भी वहां पे डिस्प्यूट हो सकते हैं, और चाइना जिस तरह से वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है उससे ये पता चलता है कि आने वाले समय में वहां पे डिस्प्यूट्स होंगे। और आखिर हुआ भी क्या, हुआ भी वही कि चाइना ने वहां पे डिस्प्यूट्स क्रिएट किए, बहुत ही तरीके से कई सारे डिस्प्यूट्स वहाँ पे क्रिएट किए गए। आने वाले हर समय में कुछ 1-2 साल में चाइना कहीं ना कहीं पे डिस्प्यूट्स क्या करता है, क्रिएट करता रहता है। तो चाइना को एक बार बहुत ही मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है, जिसके बाद से वो आने वाले 100-150 सालों तक क्या करे, कहीं कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना करे। और उसको सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से किया जा सकता है कि हम तिब्बत वाला जो पूरा का पूरा इलाका है उसको फिर से उससे छीन लें। ओके, तो जिस तरीके से पूरा का पूरा ये आपको पता होगा, गवर्नमेंट जो 2014 में ये पूरी की पूरी प्लानिंग शुरू हुई थी, जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आई तो किरण रिजिजू जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, उन्होंने पूरे के पूरे इस प्लान को आगे लेके आए थे कि कहा था कि हाँ अरुणाचल प्रदेश में इस तरह से पूरे के पूरे हाईवेज को क्रिएट किया जाए ताकि हम चाइना को काफी तेजी से काउंटर कर सकें। उस पर चाइना ने अपनी प्रतिक्रिया देखिए, सड़कें हम अपने बॉर्डर के अंदर बना रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को किसको हो रही है, चाइना को। उसने अपनी प्रतिक्रिया दिखाई है, उसने अपने कॉन्सर्न्स दिखाए थे 2014 में ही। देखिए ये 2014 के रॉयटर्स की खबर है कि उस समय पे उसने अपने कॉन्सर्न्स दिखाए, यहाँ तक कि उसने जो लोन सैंक्शन करने वाली जिससे हम कांटेक्ट किए थे लोन सैंक्शन करने के लिए, उसको तक रीच किया था कि हाँ आप इसके पूरे पूरे प्रोजेक्ट के लिए लोन मत दीजिए, लेकिन कोई उसका फर्क नहीं पड़ा। हम अपना काम कर रहे हैं, लोन मिले या ना मिले, लेकिन हम अपने बॉर्डर्स को कैसे सुरक्षित करना है वो सुनिश्चित करके रहेंगे। ओके, देखिए डिस्पाइट चाइनीज कंसर्न इंडिया टू गो अहेड विद इट्स प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रंटियर हाईवे इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, वो जो किरण रिजिजू जी हैं उन्होंने पूरा का पूरा ये कहा था कि ये पूरा हम बना के रहेंगे, चाहे जैसे इसको बनाया जाए, जल्दी से जल्दी हम इसको कंप्लीट करके रहेंगे। चाइना ने इस तरीके से पूरे के पूरे जो छोटे आए दिन पता चलता रहता है कि छोटे छोटे वो गांव कहीं ना कहीं पे बसाने की कोशिश करता है इस तरीके से, फिर बाद में पूरे पूरे एरिया को एज ए डिस्प्यूट क्रिएट कर देता है, वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट्स क्रिएट करके उसको अपनी टेरिटरी मानने लगता है। तो इस तरह से जब ये पूरा का पूरा हाईवे बन के तैयार हो जाएगा तो हमारी जो टैंक्स हैं, हमारे टैंक्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से मोबिलाइज कर सकेंगे। तो कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी तरह का इशू क्रिएट होगा, तुरंत हमारे सैनिक, हमारे सोल्जर्स, हमारे टैंक, तोप सब कुछ बहुत ही तेज़ी से वहाँ पे पहुंच जाएंगे। सुनिए क्या हुआ था कि चाइना ने 15 ऐसे अरुणाचल प्रदेश में जगह हैं जिसको रीनेम कर दिया था, कुछ अपना अलग से नाम दे दिया और उसको अपनी टेरिटरी बताने लगा, जिसको कि इंडिया ने रिजेक्ट किया। इंडिया ने कहा कि ये चाइना के द्वारा इन्वेंट किए गए नेम है और ये हमारी टेरिटरी है, तो हम इसको चाइना के लिए छोड़ने वाले नहीं हैं, जो भी ये हमारा है वो हमारा है। ओके, और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में क्या सेला टनल का निर्माण किया जा रहा है। सेला टनल जो कि अगले 2023 में आने वाले समय में हो सकता है इसका उद्घाटन किया जाए जनवरी के टाइम पे। 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर लंबी ये टनल है, जो कि जिसमें हमारे टैंक्स वगैरह बहुत ही आराम से गुजर सकते हैं। 13,000 फीट की ऊंचाई पे ये पूरी की पूरी टनल है, जो कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी के साथ है। ये तवांग में बनी जा रही है। जैसे ही ये कंप्लीट होगी जनवरी में इसका इनॉग्रेशन होगा और बहुत तेजी से यहाँ पे हमारे ट्रूप्स के लिए और हमारे लोगों के लिए आवाजाही के लिए बहुत ही आसानी होने वाली है।